डॉक्टर ज़ैद आबिदीन इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, और ये हमारे सामने अब्बासीन के स्टूडेंट्स हैं, अब्बासीन यूनिवर्सिटी के, और आप लोग फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, तो मुस्तकबिल के फार्मासिस्ट हैं आप लोग। तो ये पेशेंट जो आए हैं ये 60 इयर्स ओल्ड हैं। इनको किस चीज़ का मसला है? प्रोस्टेट का मसला है। तो प्रोस्टेट मेल्स में होता है कि फीमेल्स में होता है? हाँ, मेल्स में होता है, ठीक है। फीमेल्स में होता है प्रोस्टेट? नहीं होता है। ये वो ऑर्गन है जो औरतों में नहीं पाया जाता, सिर्फ मेल में पाया जाता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो इसका जो साइज है वो इंक्रीज करता है, और जब ये साइज इंक्रीज करता है तो इसकी वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम्स। तो इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि ये देखें, ये बेसिकली अगर ये मसाना है, आज तो करीब आज मसाना है, और मसाने से नीचे जो पाइप निकलता है उसे क्या कहते हैं? ये जो यूरिथ्रा कहते हैं, शाबाश। तो ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? मसाना। और ये क्या है? यूरिथ्रा, जिसकी चीज यहाँ बाहर चली जाती है। तो बेसिकली ये जो ब्लैडर का क्या काम है? स्टोर करना यूरिन को। तो बनाना किसका काम है? किडनी का। तो किडनी क्या बनाता है? यूरिन। स्टोर कौन करता है? यूरिनरी ब्लैडर। और एक वक्त तक, और फिर उसके बाद वो जब आपको समझ आती है, टॉयलेट जाते हैं, तो वो निकल जाता है। तो वो जो सिस्टम है वो यहाँ पे लगा होता है। ये यहाँ पे क्या लगे होते हैं? मसल, उसमें क्या कहते हैं? स्फिंक्टर। और ये मसल जो है ना, ये आप कंट्रोल में होता है, तो फिर इसको जब ये खोलते हैं तो ये पेशाब निकल जाता है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये ब्लैडर, ये प्रोस्टेट बढ़ता है, तो इसके क्या अलामत आती हैं? कि ये जो पाइप है ये क्या होना शुरू हो जाएगा? छोटा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे नीचे पाइप है, इसमें से ऐसे गुजर रहा है, इसकी प्रोस्टेट ये जब बढ़ता है ऐसे इसका धक्का देना शुरू कर देगा, ये चीज क्या होना शुरू हो जाएगी? नैरो होना शुरू हो जाएगी। ये जो रास्ता है ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो यूरिन आसानी से निकलेगा कि मुश्किल से निकलेगा? मुश्किल से निकलेगा। तो ये पेशेंट भी यही कह रहा है कि मुझे भी मुश्किल से यूरिन निकलता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब इसका यूरिन पूरी तरह निकलेगा कि नहीं, आधा निकलेगा? आधा निकलेगा, क्योंकि सारा तो निकलेगा नहीं। तो क्या होगा? ये फील ये करेगा कि मैंने इसको अब पूरी तरह, ब्लैडर मेरा साफ खाली नहीं हुआ। इसे हम क्या कहते हैं? फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट। जब ये फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट, तो फिर क्या होगा? ये थोड़ी देर बाद दोबारा जाएगा। तो क्या क्या सिम्टम आना शुरू हो गए? पेशाब सबसे पहले कम निकला, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग हुआ, बार बार गया। और चूंकि जब ये बार बार तो दिन में जाता रहेगा, रात को भी फिर उठेगा और ये जाना शुरू करेगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? नॉक्टूरिया। क्या कहते हैं उसे? नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया का मतलब ये है कि ये रात को भी उठकर पेशाब करता है, क्योंकि मसाना खाली नहीं हुआ। तो ये सिम्टम्स किस चीज के सिम्टम्स हैं? ये प्रोस्टेट बढ़ने के सिम्टम्स हैं। किस चीज के सिम्टम्स हैं? प्रोस्टेट बढ़ने के सिम्टम्स हैं, कि आदमी को पेशाब पूरी तरह नहीं आ रहा, पूरी तरह मसाना खाली नहीं हो रहा, पेशाब खाली करने के, मसाना खाली करने के लिए बार बार जा रहा, और फिर रात को भी उठ रहा। तो क्या इससे इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बहुत बड़ा हुआ। अभी आदमी शादीशुदा है, साथ ही बेड पे इसकी बीवी भी सोई हुई है। जब ये जाता है टॉयलेट, बीवी भी उठती है कि नहीं उठती है? उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? तो ये चीज जो एक इंसान को इफेक्ट कर रही है, वो एक इंसान को इफेक्ट नहीं कर रही है, वो दो इंसानों को इफेक्ट कर रही है। फिर यही नहीं है, ये रात को सही नहीं सो सका, अगले दिन क्या है, काम के लिए फ्रेश होगा? नहीं होगा। ये सब चीजें जो एक प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से हो रही हैं। इस आदमी को, इस पेशेंट को क्या है? लट्स। लट्स किसे कहते हैं? लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। तो इसमें इसको ये सब चीजें जो आ रही हैं इस पेशेंट को आ रही हैं। ये आया हमारे डॉक्टर फैसल साहब के पास, फैसल साहब को देखा, इसको एक सिस्टोस्कोपी भी की। सिस्टोस्कोपी क्या होती है? सिस्टोस्कोप मीन देखना, सिस्टो मीन ब्लैडर। तो ब्लैडर को देख लिया, इन्होंने कैमरा डाला, और कैमरे पता चला कि इनका जो प्रोस्टेट है वो बड़ा हुआ है, और उसकी वजह से उसका यूरिथ्रा क्या हो गया है? छोटा हो गया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? आप फार्मासिस्ट हो, तो इसका हमारे पास क्या ऑप्शन है? डायलेशन से पहले
हर आदमी सर्जरी कराना पसंद करता है। डायरेटिक्स क्यों दोगे? डायरेटिक्स मतलब उसको पेशाब बनने का मसला तो नहीं है, पेशाब निकलने का मसला है। हाँ, तो इसमें अभी मैंने कहा कि यहाँ पर क्या पड़ा होता है, एक स्फिंक्टर पड़ा होता है, एक मसल पड़ा होता है, और ये मसल जो है ये कंट्रोल होता है किससे? अल्फा 1 यहाँ पर रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। कौन से रिसेप्टर पड़े हैं? अल्फा। तो आप क्या दोगे उसको? अल्फा 1 ब्लॉकर दे सकते हो, और अल्फा 1 ब्लॉकर क्या करेगा? इस मसल को रिलैक्स करेगा, इस पाइप इस रास्ते को थोड़ा खोल देगा। इस अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर का नाम आता है जो हम देते हैं, ड्रग का नाम टैमसोलोसिन। टैमसोलोसिन क्या करेगा कि ये उसको खोल देगा और इसको ज्यादा आने देगा, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी। साइड इफेक्ट क्या पता है आपको? अल्फा रिसेप्टर्स बाकी पार्ट्स हाँ, तो क्या साइड इफेक्ट हो गया उसका? वहां पर भी उसके हाँ, तो ब्लड प्रेशर को, खासकर जब ये खड़ा होगा तो ये इसका एकदम, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसमें खड़े होते हैं ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है। ये तो आप लोगों की जुबान है ना, ये तो आप लोगों को आना चाहिए ना। कि मगर मिसाल के तौर पर कोई आदमी ये आपके पास आता है और आपसे कहता है यार ये टैमसोलोसिन ड्रग प्रोफेसर साहब ने लिखी है, बताओ इसके साइड इफेक्ट बताओ, तो आप साइड इफेक्ट तो आप बता सकोगे कि नहीं बता सकोगे? बता सकोगे, ठीक है। तो इसके जो मेन दो साइड इफेक्ट हैं उसमें ये होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, और दूसरा रेट्रोग्रेड एजुकुलेशन होती है। ये दो चीजें इसकी बहुत बड़ी साइड इफेक्ट है। लेकिन हमेशा जब भी आप कोई काम करते हो उसके प्रोज एंड कॉन्स वेट करते हो कि अगर नहीं दोगे तो क्या मसला होगा, और अगर दोगे तो क्या मसला होगा। तो फिर हम उसका रिस्क को सारा समझा के कि ये भी मेडिसिन आपके लिए। दूसरी कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हो आपके ख्याल में? देखो ना, यहाँ दो मसले हुए हैं। मसला ये है कि ये प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, इस पर जोर पड़ रहा, हमने इसको खोल दिया। कोई और चीज है जिससे हम इसको ऐसी मेडिसिन दे दें जिससे इसके प्रोस्टेट का बढ़ना रुके, प्रोस्टेट का साइज रोकना है? तो उसके लिए कौन सी आती है? फिनेस्ट्राइड का नाम सुना आपने? फिनेस्ट्राइड वो मेडिसिन है जो कि वर्क करता है हार्मोनल लेवल पे, टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे हम करता है, और प्रोस्टेट के साइज को छोटा करता है। लेकिन ये है कौन सा? एक होता है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ये कि आप जल्दी एक्शन करें, तो हमने अल्फा 1 ब्लॉक कर दिया, रास्ता खुला, यूरिन आना शुरू हो गया। दूसरा फिनेस्ट्राइन दिया जिसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज कम हो गया। इसके भी अपने एक दो साइड इफेक्ट है। तो ये दो मेडिसिन हैं जो प्रोस्टेट के पेशेंट्स को दी जा सकती है, और उनका जो यूरिन का जो ट्रैक्ट है वो खोल कर उनके जो सिम्टम्स हैं, जिनके हम क्या कहते हैं लट्स, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, बल्कि किया जाता है। कुछ लोग अकेले अकेले रहते हैं बाहर, ऐसी मेडिसिन दोनों को मिक्स भी कर दिया हुआ, मिक्स एक दे दें और दोनों बेसिकली 2 in 1 मेडिसिन हो गया। अब ये भी आपने ट्राई कर लिया, मरीज फिर भी सिम्टोमेटिक है, फिर क्या करेंगे आप? फिर ये मरीज दोबारा यूरोलॉजिस्ट के पास आएगा, सर आपने जो मेडिसिन दी थी वो मेरा मसला हल नहीं करे। तो फिर वो क्या करेंगे? फिर इस प्रोस्टेट के साइज को छोटा करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2-3 ऑप्शन है। जो पुराने सर्जन थे, जब मैं पढ़ता था, तो वो क्या करते थे, यहाँ पेट, क्योंकि यहाँ पेट है तो पेट पे ऐसे कट लगा के प्रोस्टेट को निकाल दिया करते थे, पूरा पेट कट लगता था। आजकल जो फैसल साहब है इंग्लैंड के ट्रेनर, वो क्या करते हैं, वो इसी पाइप, इसके अंदर एक पाइप डाल के यहाँ से उसको हटा दे, प्रोस्टेट को रिसेक्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ट्रांस मतलब कि आप यूरिथ्रा के जरिए गए और आपने प्रोस्टेट को अंदर से ही ऐसे काटना शुरू कर दिया, ऐसे काटना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं TURP। ये वो सर्जरी है जिससे प्रोस्टेट का साइज छोटा हो जाता है और ये पाइप खुल जाता है। तो ये एक नई चीज है जो कुछ 10-15 साल हो, 20 साल हो जो आई है। तो ये वरना पर उससे पहले ओपन सर्जरी हुआ करती थी। आप कोई सवाल है आपका? ओपन सर्जरी से ये ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है यूरेकियल ट्यूब जो एंटर करते हैं? ओपन सर्जरी देखो, उसमें ये है ना कि उसमें पूरा कट लगा, पूरा कट लगा मरीज को, और उसके बाद उसका जो पोस्ट ऑफ रिकवरी टाइम हो कम से कम 2 से 3 दिन है। तो उसमें 2 से 3 दिन मरीज अस्पताल में गुजारता है।
और उसको बाद में उस जगह पे छोटा सा हर्निया भी हो सकता है। तो उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप अंदर गए, वहीं कट किया, सब कुछ निकाल कर बाहर रख दिया, 1 दिन के लिए 2 दिन के पाइप छोड़ा, बस सब कुछ खत्म हो गया। तो ये जो चीज़ है ये ज़्यादा अच्छी है मरीज़ के लिए लॉन्ग टर्म और दर्द के लिहाज से भी कि ये सब चीज़ कराई जाए। ठीक सर। सर आपने बताया कि एज के साथ ये जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एज के साथ इसको इफेक्ट कर रहे हैं कि पोस्टर इन्लार्जमेंट हो रही है, बिकॉज रेयर केस है, तो एज के साथ ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसको ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं? ये तो हार्मोनल है, तो सिर्फ उसमें टेस्टोस्टेरोन इन्वॉल्व होता है और टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। जैसे सिगरेट स्मोकिंग या सोशल ड्रग्स, तो इनका कोई लिंक है इसके साथ? स्मोकिंग का तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ रेशियल इन्वॉल्वमेंट एक चीज़ होती है जिनमें, लेकिन वो बीपीएच में नहीं होती, वो कैंसर में होती है। कि जो लोग अफ्रो कैरेबियन रेस के होते हैं, मतलब पाकिस्तानी यूरोपियन नहीं, अफ्रो कैरेबियन रेस, उनमें प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है, तो वो जेनेटिक फैक्टर आ जाता है। बाकी जो है बीपीएच जो बिनाइन एन्लार्जमेंट प्रोस्टेट की जो है ये तमाम मर्दों में होती है, कुछ को ज़्यादा इफेक्ट करती है, कुछ को कम इफेक्ट करती है, और है ये हार्मोनल बेस्ड। इस वजह से उसको फेनेस्ट्राइड दिया जाता है कि टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट को कम करके हो सकता है। बाकी जो आप कैंसर की बात करें, वो अगर कोई अफ्रो कैरेबियन आए आपके मतलब क्लिनिक में, तो उसमें फिर ये सोचना होता है कि इसने प्रोस्टेट कैंसर का आंसर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोस्टेट की ग्रोथ 2 होती है, एक बिनाइन होती है जो कैंसर नहीं होती, जो हर मर्द में तकरीबन होती है, और जो कैंसर वाली होती है ये भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, लेकिन अफ्रीकन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा है।